रेडियो सिटी पॉडकास्ट। क्या आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जिनके घर में आलू नहीं बनता है, जो मिर्ची भी बस नाम मात्र की डालते हो खाने में? ऐसे लोगों को देख के आपके मन में भी ख्याल आता है क्या कि यार कोई बिना प्याज लहसुन के खाना कैसे खा सकता है? अजीब लोग हैं यार। आखिर क्यों कुछ लोग बिना मिर्ची और बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको आज के पॉडकास्ट में। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। मुझे ना आज भी याद है, बचपन में मेरे भाई को कच्चा प्याज खाना बहुत पसंद था और मम्मी हमेशा उससे कहती थी कि इतना प्याज मत खा, इतना कच्चा प्याज खाता है इसलिए तुझे इतना गुस्सा आता है। आप लोगों ने कई बार दूसरों को कहते हुए सुना होगा कि जैसा आप खाते हो वैसी ही आपकी सोच बन जाती है। You are what you eat। बिल्कुल सही कहा गया है। मैं क्या जी, क्या हाल चाल है फूडियो? मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम मीमर दामिनी, और आज आपको बताऊंगी कि आखिर आपको हर छोटी बात पे इतनी इरिटेशन क्यों होती है और इतना गुस्सा क्यों आता है। हमारे मूड को, हमारी नींद को और हमारी हेल्थ को खाना बहुत अफेक्ट करता है। आज के टाइम पर ये जितने भी एंजाइटी इश्यूज, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स है, इन सब का मेजर कारण है द टाइप ऑफ फूड वी ईट। और इसका प्रूफ मिलता है आयुर्वेदा में, जहां पर खाने को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। क्या है ये 3 कैटेगरीज और इनका हमारे मूड स्विंग्स और गुस्से से क्या लेना देना है? चलिए जानते हैं। भाई, हिंदुस्तान के कई ऐसे किचन्स हैं जहां पर आज तक प्याज और लहसुन की एक डली ने कदम भी नहीं रखा है। कई लोग हैं जो व्रत में प्याज लहसुन खाना अवॉइड करते हैं। इस बिना प्याज लहसुन के खाने को सात्विक भोजन कहते हैं। शुद्ध, सिंपल और सादा खाना। खाने की कोई भी चीज जो पौधों में या पेड़ के ऊपर उगती है, जैसे कि पत्तियां, फूल और फल, उसे सात्विक भोजन माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि सात्विक भोजन आपके मन को शांत रखता है, साथ ही दिमाग को तेज बनाता है, आपको स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, हेल्दी और हैप्पी रखता है। सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्तियों वाली जितनी भी सब्जियां हैं, सीरियल्स हो गए, दालें हो गई, दूध और शहद, ये सब के सब सात्विक फूड की कैटेगरी में आते हैं। सात्विक फूड आपके अंदर से आलस को भगाता है और आपकी बॉडी को हमेशा एनर्जाइज रखता है। आयुर्वेद में तो ये तक कहा गया है कि एक इंसान अपना पूरा जीवन सिर्फ सात्विक भोजन पर गुजार सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो? सात्विक के बाद आता है तामसिक भोजन। जमीन के ऊपर उगने वाला अगर सात्विक है तो जमीन के नीचे उगने वाला तामसिक भोजन माना जाता है। प्याज लहसुन से बना खाना, मीट और नॉनवेज, चाय, कॉफी और सारी कैफिनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, तंबाकू और बासी खाना इस कैटेगरी में आते हैं। ये जो बीमारियां हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, गुस्सा आना, आलस आना, चिड़चिड़ा होना, ये सब कुछ तामसिक खाने की वजह से होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के खाने को ना डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तामसिक खाना खाने वाले लोगों में इलनेस और बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, ये भी उम्र से पहले ही आ जाती है। सो नाउ यू नो कि लाइफ में नेगेटिविटी का मेन रीजन क्या है। सात्विक और तामसिक के अलावा आयुर्वेद में जिस तीसरी कैटेगरी का जिक्र है वो है राजसिक भोजन। इन दोनों के बीच का खाना। राजसिक खाना जो है ज्यादा गर्म, तीखा और सॉल्टी फूड आइटम से बनता है। ये पैशन, रेस्टलेसनेस और नेगेटिविटी को प्रमोट करता है। सारा हॉट और स्पाइसी खाना, फ्राइड और जंक फूड, रिफाइंड सीरियल्स, नॉनवेज और मसालेदार खाना आता है राजसिक फूड कैटेगरी में। और ये वाला जो खाना है वो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग राजसिक खाना ज्यादा खाते हैं ना, उन्हें 4 P's में यानी कि 4 P's में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है: पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन एंड प्रोस्पेरिटी। हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो सब राजसिक खाने की वजह से होते हैं। फ्रॉम सेंसुअलिटी टू सेक्सुअलिटी, लालच से लेकर जलन तक और गुस्से से लेकर फैंटेसीज तक, इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द फूड वी ईट। तो बंधु, बात समझ रहे हो? यानी कि अगर आप खुश हो तो खाने की वजह से, गुस्सा हो तो खाने की वजह से, संतुष्ट हो तो भी खाने की वजह से, और अगर किसी टीवी सीरियल की वैम्प मोड में हो
मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तो वो भी खाने की वजह से। I mean, this is so अजीब एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। आप अपने सारे इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो अगर आप क्या खाते हो इस बात को कंट्रोल कर लो तो। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम मीमर दामिनी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिटी का फूडकास्ट। सोशल मीडिया पर अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो फाइंड आरजे दामिनी ऑन इंस्टाग्राम। अंटिल वी मीट अगेन, खाओ पियो और मस्त रहो। कीप मंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।